अभी तक मैक्सिमा एंड मिनिमा में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्लियर हो गई। थर्ड क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है एंड पॉइंट कैसे निकालना है वो क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन फोर्थ। अब क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या गिवन है कि हमें प्रूव करना है कि इसमें हमारा कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम कैसे निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स आएगा। अब इससे हम एक्स की वैल्यू निकालते थे कैसे, इसको फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो पुट करके। अब ई रेज टू पावर एक्स कभी भी जीरो होती नहीं है, तो फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। सो देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर हुआ। इसी तरह सेकंड पार्ट आपका इसमें देखो क्या दिया हुआ है, log x। तो log x का डेरिवेटिव आप सबको पता है क्या होता है, 1/x। अब क्या 1/x कभी जीरो हो सकता है, 1/x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है, 1/x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगेन यही चीज, देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, कहीं पर भी ये मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप अगर यही चीज अगर सोचो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाओ जैसे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लगाई थी, तो ये रेज़ टू पावर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्लियर, तो हम नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। सेम वे में लॉग एक्स का, ठीक है, लॉग एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और नेगेटिव में भी हो सकती है फर्दर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट बेटा। अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपका एक्स रेज टू पावर में दिया हुआ है, तो इसमें कैसे प्रूफ करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अब इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, अब इसमें हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तक क्लियर है बेटा। अब मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यानी x की वैल्यू हमारे पास नहीं निकले, रियल रूट्स में नहीं निकले। क्लियर, आप अभी कैसे सॉल्व करते थे, अभी जैसे क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडटर्म करते थे, बट ध्यान से देखो स्प्लिटिंग द मिडटर्म यहां हो रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है यहां पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 3, और ऐड करने पे 2। तो पॉसिबल है नहीं, कहां पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने पे 3, ऐड करने पे 2 है फैक्टर्स आपके पास, ऐड करने पे 2, 1 + 1 ही हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 + 0, 2 + 0। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर हम अब इस क्वाड्रेटिक को चेक कर रहे हैं बेटा, साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस करके चाहिए ना बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पैटर्न ध्यान से कर लो। ठीक है, हमें प्लस करने पे 2 चाहिए। ठीक है, रेफरेंस के लिए वीडियो देख लेना तुम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली। हाँ, आगे, अब अगर सपोज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है, तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करते थे, पहले डी निकालते थे। जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं बेसिकली, हम तब निकाल रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर एबीसी क्या हो गए आपके, ए 3 हो गया, बी आपका 2 हो गया, और सी आपका 1 हो गया। सो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या आपका 3 इंटू 1। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12, क्या आ गया डी आपका इसमें -8। अब याद करो क्लास 10 में क्या पढ़ा था कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपके वहां पे नो रियल रूट्स है। एज
d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आया समझ में? सो x की कोई भी रियल वैल्यू यहां पे पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी पॉइंट ही नहीं आए। मैक्सिमम मिनिमा तो दूर की बात है, पॉइंट निकलेगा उसके बाद आप मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे ना। तो x की वैल्यू यहां पर हमारी नहीं निकल रही है। सो देयरफॉर fx डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर हुआ? नाउ एब्सोल्यूट इंटरवल, एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, यानी प्योर एब्सोल्यूट, यानी जितना इंटरवल आपको दिया हुआ है, आपकी एक्स की वैल्यू जहां से जहां तक है, उसमें फाइनली क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है फाइनली उस रेंज के बीच में, वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। अब जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया, देखो क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और हमें एक्स की जो रेंज दी हुई है वो क्या दी हुई है, -2 to 2। अब पहले तो हमें इसमें क्या करना है, डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, क्या आ जाएगा इसमें, 3x²। तो एक वैल्यू तो हम यहां से निकालेंगे, या एक या जितनी भी निकले। सो 3x² इक्वल्स टू 0 किया, तो उससे x² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमें देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता था, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता था, और उस बेसिस पर हम निकालते हैं कि वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। क्लियर? अगर हम इसमें करेंगे भी सेकंड डेरिवेटिव, तो आपका ना मैक्सिमम निकलेगा ना मिनिमम। देखो क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसमें। क्लियर? तो यहां पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए आपका देखो एक वैल्यू तो x की ये है, और x की रेंज कहां से कहां तक है, -2 से लेके 2 तक, और दोनों इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल फंक्शन है वो इन तीनों के लिए सॉल्व करना है। क्लियर? लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और एक्चुअल वैल्यू जो एक आपकी यहां पे आई एक्स की। क्लियर? तो इन तीनों के लिए आपको फंक्शन सॉल्व करना है। सो -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -8। यहां पे 2 का क्यूब 8, 0 का क्यूब। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी आपकी मिनिमम वैल्यू है। वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इक्वल्स टू 2। इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 कहां पर बन रही है, इज -8 एट x इक्वल्स टू -2। यानी पॉइंट भी अगर पूछा जाए तो पॉइंट भी आपको साथ में ऐसे बता देने हैं। क्लियर? इसी तरह सेकंड पार्ट sin x प्लस cos x दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, cos x माइनस साइन x। थर्ड वाले पार्ट की तरह ही है इवन ये थर्ड क्वेश्चन के। तो x की वैल्यू यहां क्या निकलेगी, याद करो क्या निकली थी, π/4। ठीक है, 0 to π के बीच में देखना है हमें। तो 0 to π मतलब दो क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गए आपके 0 to π में। ठीक है, उनमें कहां पे आपका tan x π/4 होता है, मतलब tan x कहां पे 1 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो π/4 आ गई। अब आपको क्या करना है, एक तो इनमें 0 0 पुट करना है, एक बार पाई पुट करना है, और एक बार π/4 पुट करना है, जिसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगी उसके बेसिस पे हम बता देंगे। साइन पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, साइन साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू आपकी 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। पता नहीं, क्लियर है बेटा ये? अब साइन एक्स वाला क्लियर हो गया, साइन 0 की वैल्यू देखो ये क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो बेटा ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था आपका। अब इसमें हमारा एक्स तो एक तो π/4 निकल गया, और बाकी दो वैल्यूज 0 और पाई है आपकी। तो f0 के लिए करोगे तो क्या आएगा आंसर बताओ, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 1 आ गया ये। f π/4 पे कर लेते हैं पहले, चलो साइन π/4 की वैल्यू
1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा ऐड होके 2/√2 फाइनली √2। अब पाई पे, ठीक है, हमारे लिमिट वहां पे 0 to पाई दी हुई थी, ठीक है। सो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे साइन पाई क्या बताया 0 और कॉस पाई -1, सो -1 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो मिनिमम ये हो गई और मैक्सिमम ये हो गई। क्लियर? और कहां पे हो गई? मिनिमम पाई पे हो गई और मैक्सिमम π/4 पे है। क्लियर? जरूरी नहीं, देखो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इन्हीं दोनों इंटरवल पे मिनिमम और मैक्सिमम आ गई थी, बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्लियर? तो वो किसी भी पॉइंट पे आ सकती है, और इवन एक्स की वैल्यू जैसे अभी तो एक ही निकल रही है, यहाँ पे दो भी वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, तो आपको दो तो ये वाली वैल्यूज और दो जो वैल्यूज एक्स की आई हैं उन चारों वैल्यूज पे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर फाइनली देखना है कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है। तो बेटा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मार्क्स चाहिए ना, मिनिमम चाहिए, लोकल मिनिमम। हाँ क्लियर बेटा? सेकंड पार्ट। हाँ नाउ रिमेनिंग पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन फिफ्थ के, थर्ड और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सिक्स्थ। अब क्वेश्चन सिक्स्थ में देखो, अब हमने दो टाइप के पढ़ लिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जहां पे इंटरवल होंगे आपके क्लोज इंटरवल, वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालेंगे, जहां पे इंटरवल नहीं होंगे वहां पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ अब इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन सिक्स्थ में? मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है हमें कितना होगा, और प्रॉफिट फंक्शन हमें दिया हुआ है 41 - 72x - 18x²। तो कौन सा वाला मेथड फॉलो करेंगे इसमें? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो P' निकाला पहले हमने, इसका डेरिवेटिव 0 -72 हो गया, इसका x का 1 -18 इंटू 2x, सो ये आ गया -72 - 36x, और इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -72 उधर गया, +72 हो गया, सो x -2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? अब डबल डेरिवेटिव करना है हमें और देखना है x क्या है, मतलब जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, पॉइंट। सो -72 का डेरिवेटिव 0, -36x बचा था, इसका डेरिवेटिव -36। सो अब ये क्या है? लेस देन 0 है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 भी पुट कर दें, -2 भी पुट कर दें, तो ये -36 ही रहेगा, दैट इज लेस देन 0। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। क्लियर? अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, सो P ऑफ -2 हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगी। क्लियर हुआ? कहां पर है? x इक्वल टू -2 पे और मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरीके से। नाउ सेवंथ क्वेश्चन में अब फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल 0 to 3। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे क्वेश्चन सेवंथ में, नाउ क्वेश्चन सेवंथ में आपका क्या फंक्शन है? x³ 3x4 -8x³ +12x² -48x +25, इसको हमने सपोज अपने लिए fx मान लिया। सो f' निकाल रहे हैं पहले। क्लियर? और इंटरवल हमें दिया है 0 to 3, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? पहले तो 12x³, ठीक है ना, 4x³ हुआ इसका 3 से मल्टीप्लाई करके, माइनस इसका x³ का 24x² हो जाएगा, प्लस 24x -48। क्लियर यहां तक? अब यहां पर हमें क्या निकालना है? अब यहां पे x³ है तो इसके 3 जीरोज होंगे, तो क्या मेथड है बताओ? एक तो है लॉन्ग डिवीजन वाला जो आपने 9th क्लास में किया था, बट यहां पर अगर ध्यान से देखोगे इन दो में आपको कॉमन दिख रहा है 12 और x², तो ब्रैकेट में क्या बचा? x -2, और यहां से भी अगर हम क्या कॉमन ले लें 24, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? क्लियर? तो ये यहीं से स्प्लिटिंग द मिड टर्म की तरीके से सॉल्व हो गया। क्लियर? सो फाइनल आपका 12x² + 24
और दूसरा आपका x माइनस टू। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0 करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से देखो 12x स्क्वायर प्लस 24 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहां पर आपका -24 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 हो गया। अब ये चीज देखो, क्या एक्स स्क्वायर कभी -2 हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। क्लियर? तो यहां से जो है एक्स की वैल्यू निकलेगी दैट इज x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास। अब इंटरवल गिवन था तो हमें इसमें क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वाला या लोकल वाला? एब्सोल्यूट वाला। क्लियर? तो हमें डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। हमें डायरेक्ट f एक बार 0 के लिए सॉल्व करना है, एक बार f2 के लिए सॉल्व करना है और एक बार f3 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है ना? 0 3 ये हो गए और 2 जो x की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू हमने नहीं ली क्योंकि कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नो रियल रूट्स बन गए बेटा आपके। ठीक है? रियल रूट्स यहां पर नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर यहां से भी वैल्यू आती तो दो वैल्यू ये भी हमारी वहां पे इंक्लूड हो जाती फिर। ठीक है? क्लियर हो जाएगा? अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एट्थ क्वेश्चन बेटा इसी वे में। नाउ एट्थ क्वेश्चन में अब हमें क्या बोला, इंटरवल दिए 0 to 2 पाई। ठीक है? और फंक्शन क्या है आपका, sin 2x। ठीक है? तो पहले तो इसका डेरिवेटिव f डैश x क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। sin 2x का पहले डेरिवेटिव किया, cos 2x हुआ, फिर एंगल का डेरिवेटिव तो इंटू 2। ठीक है यहां तक? अब इसको इक्वल्स टू 0 करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो cos 2x इक्वल्स टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है, 0 to 2 पाई। अब ध्यान से देखो, अब ये किसकी रेंज थी, x की रेंज थी, तो अगर हम 2x की रेंज देखें तो ये क्या हो जाएगी, 0 to 4 पाई। क्लियर? अगर x की रेंज 0 to 2 पाई है तो 2x की रेंज क्या हो गई, 0 to 4 पाई। तो अब cos 0 कब कब होता है, ये चीज ध्यान से सोचो, cos 90 पे 0 होता है। क्लियर? ध्यान से देखो बेटा, यहां पे 90 पे 0 होता है, फर्दर 270 पे 0 होगा, यानी कि पाई बाय 2 पे 0 होगा, और cos 3 पाई बाय 2 पे 0 होगा। और अब ये सर्कल देखो, हमें 0 to 4 पाई जाना है, मतलब दो बार जाना है, तो cos 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है और cos 7 पाई बाय 2 भी हो सकता है, यानी 2x की रेंज। क्लियर? 2x की रेंज ये हो गई आपकी। सो 2x इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2। तो x क्या हो जाएगा आपका, 2 से सबको डिवाइड करवा दिया तो क्या क्या वैल्यू बन सकती है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। ठीक है? ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। और ध्यान से इसमें रेंज भी अपने आप चेक कर लो, देखो ये वैल्यू 2 पाई से बड़ी है या छोटी है। अगर इन 2 पाई को अगर डिवाइड बाय 4 की टर्म्स में करेंगे तो 8 पाई बाय 4 होगी ना, तो छोटी है। क्लियर? तो इस रेंज में आ रही है ना, 0 to 2 पाई के बीच में ये वैल्यूज आ गई आपके पास। यहां तक क्लियर? नाउ अब f ऑफ x मतलब रेंज हमारी पहले तो 0 to 2 पाई, एक f0 सॉल्व करना है हमें, एक f पाई बाय 4। ठीक है? ये चारों वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है और फिर लास्ट में एक बार f 2 पाई। ठीक है? क्या क्या आ जाएगा बताओ बेटा इसमें, f0 यानी जब यहां पे फंक्शन में साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, पाई बाय 4 डाला, अगर पाई बाय 4 डाला x की जगह पे तो 2x क्या बन जाएगा। देखो ये वैल्यू अब चाहिए यहां से ले लो कि जो हमें 2x पुट करना है वहां पे वो ये पुट करने हैं। क्लियर? तो साइन पाई बाय 2 1। क्लियर? पाई बाय 4 के लिए ये पुट किया। क्लियर? 3 पाई बाय 4 के लिए ये पुट करना है, यानी 3 पाई बाय 2, तो साइन यहां पे बेटा तो -1। ठीक है? फिर उसके बाद f 5 पाई बाय 4 फिर से ऊपर पहुंच गया यहां पे, तो यहां पे फिर से 1, f 7 पाई बाय 4 यानी कि 7 -1, और f 2 पाई सर्कल कंप्लीट यानी 0 यहीं पे आ गया 0 पे। क्लियर? तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। क्लियर? आपको क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स पूछे थे
कि किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो क्वेश्चन ये जानबूझ के चेंज होते रहेंगे, कभी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी, कभी पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे। अब यहां पर हमें पॉइंट्स पूछे, तो किस पॉइंट्स पे, π/4 और 5π/4 पे, यहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यूज है, वैल्यू नहीं पूछी है। क्लियर, किस पॉइंट्स पर है ये पूछा गया आपसे। क्लियर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन 9th बेटा, sin x प्लस cos x। अब देखो यहां पर क्या पूछा है हमसे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। अब इंटरवल दिया ही नहीं है। क्लियर। अब याद करो थर्ड का थर्ड पार्ट आपने किया था, थर्ड क्वेश्चन का, उसमें भी sin x प्लस cos x था, इंटरवल वही था, तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू वहां पे निकली थी वही मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ जाएगी। याद करो क्या थी, √2। ठीक है, π/4 पे मैक्सिमम थी, वैल्यू क्या थी, वैल्यू आपकी √2 आई थी, 1/√2 प्लस 1/√2 करके निकलेगा। क्लियर, सेम उसी वे में करना है और कुछ नहीं बेटा हमें। 10th क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की तरह मैक्सिमम वैल्यू की तरह, ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। 10th क्वेश्चन, ठीक है, इंटरवल दिए। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, पहले तो जब हम निकालेंगे फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इक्वल्स टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव किया पहले हमने x की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस 24। तो यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखो 6x² इक्वल्स टू 24, मतलब इक्वल्स टू 0 किया इसे, सो x² इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो 2 और एक -2। अब ध्यान से देखो, पहले जो हमें इंटरवल दिया है वो 1 2 3 दिया था, तो इस इंटरवल के जो बीच में वैल्यू आ रही है वही लेनी है हमें, इसके बाहर नहीं लेनी। तो पहले वाले केस, अब ध्यान से देखो, दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले हमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 लिया जाएगा सिर्फ, जो हम फर्स्ट पार्ट अब कर रहे हैं। तो f पहले तो 1 निकालेंगे, 1 कितना आ जाएगा बताओ फटाफट, यहां पे 1 का क्यूब 1, 2 माइनस 24 प्लस 107, सो 109 माइनस 24 85। ठीक है, f2 सॉल्व किया इसी तरह हमने, 2 का क्यूब 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107, कितना आ गया 123 हो गया ऐड होके, माइनस 48 कितना 75। f3 सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 2 जा 54 माइनस 72 प्लस 107, तो ये कितना आ जाएगा 18 हुआ, सो 89। ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक। तो इसमें आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये मिल गई आपको। क्लियर। अब इन्होंने सेकंड पार्ट पे क्या बोला है, अब आपका सेकंड पार्ट में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, इसमें सिर्फ मैक्सिमम ढूंढनी थी आपको, तो मैक्सिमम हमें ये मिल गई। क्लियर, एट x इक्वल टू 3 पे। सेकेंड पार्ट पे मैक्सिमम ही ढूंढनी है ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 टू -1। क्लियर, तो यहां पे x की कौन सी वैल्यू कंसिडर की जाएगी, -2। क्लियर हुआ। देखो 2 इस इंटरवल के बीच में आ रही है, इसलिए ये 2 यूज किया था हमने, -2 इसके बीच में आ रही है, जो उनके बीच में आ रही है x की वैल्यू वो ही कंसिडर की जाएगी। तो अब यहां पे हम एक बार f-3 निकालेंगे, -2 निकालेंगे और -1 निकालेंगे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। और पॉइंट हमें नहीं पूछा है, फिर भी लास्ट में लिख सकते हैं x इक्वल टू दिस पे आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन 10 तक बेटा ये सारे क्वेश्चन करके लेके आने 4 to 10।